ये प्रिज्म में इंसिडेंट हुई लाइट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट रे अंदर गई एंड इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, और ये हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल एट टू सरफेसेस R1 R2। जो लाइट का पाथ था ओरिजिनल वो ये था, और ये हो गया, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, इसको डेविएशन बोलते हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। सो डेविएशन होता है, डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरिएशन ऑफ डेल्टा विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेल्टा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इट गोज लाइक दिस। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है डेविएशन कम होता जाता है, राइट। और फिर एक पॉइंट पे डेविएशन मिनिमम हो जाता है, ये पॉइंट पे डेविएशन मिनिमम हो गया, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। फॉर एनी डेविएशन एंगल, for any deviation there are two angle of incidence, I1 and I2. So basically this, out of this I1 and I2, one is angle of incidence and one is angle of emergence. एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, एक एंगल ऑफ एमर्जेंस हो जाता है। सो एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, डेल्टा एम इज व्हाट, मिनिमम डेविएशन, I is equal to E, right? So डेल्टा M is equal to हो जाता है 2I minus A, and then prism formula, प्रिज्म फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A बाई 2। फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू हो जाता है म्यू माइनस 1A, नहीं, डेल्टा इज इक्वल टू हो गया म्यू माइनस 1A बाई कॉसिश रिलेशन। म्यू इज इक्वल टू A प्लस B बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाई लैम्डा 4 एंड सो ऑन। सो म्यू R is less than mu V. Mu R is refractive index for red color and mu V is refractive index for violet color. Because red color की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसके लिए म्यू कम हो जाता है, राइट। और क्योंकि म्यू कम हो गया तो डेल्टा भी कम हो जाएगा, और डेल्टा R माइनस डेल्टा R इज लेस देन डेल्टा V। तो जो रेड कलर का डेविएशन है वो वायलेट से कम होगा, यानी वेवलेंथ जितना कम होती जाएगी उतना डेविएशन बढ़ता जाए, राइट। तो अगर हम देखें प्रिज्म में, ये हमारा प्रिज्म है एंड इफ वी प्लेस ए स्क्रीन हेयर देन ये हुआ वाइट लाइट, है ना, ये वाइट लाइट, देन इसमें से किसका डेविएशन कम होगा, किसका डेविएशन कम होगा, रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट कलर का, एंड ये नॉर्मल हुआ,
देन इट विल गो लाइक दिस, और वायलेट वाली ऐसे जाएगी। तो अकॉर्डिंगली एक स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाएगा, राइट। और येलो कहीं बीच में होगी, है ना। तो ये एक स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाएगा ऑन द स्क्रीन, दैट इज स्प्रेडेड फ्रॉम रेड टू वायलेट। ओके, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें ऐसे, सो देयर इज ए एंगल बिटवीन दीज टू, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। जितने एंगल में स्पेक्ट्रम स्प्रेडेड होता है, जितने एंगल में स्पेक्ट्रम स्प्रेडेड होगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। अगर हम देखें तो ये वाइट लाइन सीधी जानी चाहिए थी, सो देन दिस इज डेल्टा आर एंड दिस इज डेल्टा वी। सो एंगुलर डिस्पर्शन इज हाउ मच? एंगुलर डिस्पर्शन, angular dispersion is what? The angle by which it is spreaded, that is delta v minus delta r. इसको हम म्यू के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, राइट। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन पर यूनिट मीन डेविएशन, यानी डेविएशन ऑफ येलो कलर, ठीक है। सो दिस कम्स आउट एज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, और ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, राइट। इसमें डेल्टा वाई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वी कैन डू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2, मीन डेविएशन ले लेते हैं, या म्यू वाई कैलकुलेट करना हो तो दैट बिकम म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, राइट। Prism causes dispersion with deviation. प्रिज्म में डेविएशन भी होता है और साथ में डिस्पर्शन भी होता है, बट इफ वी नीड ओनली वन, ठीक है, इफ वी नीड ओनली वन फॉर only dispersion or deviation, a combination of two prism, अगर आपको सिर्फ डेविएशन या डिस्पर्शन चाहिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म इज रिक्वायर्ड। Condition, material of both must be different. Second, angle of both must be different. दोनों के एंगल भी अलग होने चाहिए, ठीक है, एंड दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होना चाहिए, मटेरियल भी अलग होना चाहिए, एंड सेकेंड बोथ प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर। एज शोन, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट प्लेस करते हैं, लाइक एक ये प्रिज्म हो गया, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, और एक इसके साथ दूसरा प्रिज्म हो गया लाइक दिस ए डैश एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2।
So this type of combination can causes only dispersion or only deviation. Now first, deviation without dispersion. Deviation without dispersion. In this case, θ1 is equal to θ2. डिस्पर्शन नहीं करना तो एक का डेविएशन दूसरे के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे प्लेस्ड है। तो जितना एक ने डेविएशन किया उतना ही दूसरा, जितना एक का डिस्पर्शन हुआ उतना ही दूसरे का डिस्पर्शन हो जाए। और डिस्पर्शन कितना होता है? म्यू v1 माइनस म्यू r1 अपॉन म्यू y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू v2 माइनस म्यू r2 अपॉन म्यू y2 माइनस 1। यही होता है ना? नहीं, गलती कर दी मैंने, डिस्पर्शन थोड़ी होता है, तो डिस्पर्सिव पावर होती है। डिस्पर्शन होता है म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 इज इक्वल टू म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। ठीक है? एंड डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा1 माइनस डेल्टा2, क्योंकि डेविएशन भी तो दोनों के अपोजिट होंगे। तो डेल्टा कितना हो जाएगा? म्यू 1 माइनस 1 a1 माइनस म्यू 2 माइनस 1 a2। जब हम म्यू 1 और म्यू 2 की बात करते हैं तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं येलो कलर की, और जब वी आर के टर्म्स में बात करते हैं तो उनकी लेते हैं। ठीक है? तो बाकी तो समझ में आ ही गया होगा। अगर हमको उल्टा करना है तो क्या होगा? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, राइट? तो डेविएशन नहीं है तो डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा 2। सो म्यू 1 माइनस 1 a1 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 a2। इससे हम a1 a2 कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड डिस्पर्शन कितना हो जाएगा? θ1 माइनस θ2। सो दैट इज म्यू v1 माइनस म्यू r1 a1 माइनस म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, इतने लंबे लंबे फार्मूले तो याद रहेंगे नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, दिस एंड दिस। एक लेंस है, इसकी शेप देखो, सो इट इज लाइक द प्रिज्म। इसकी शेप देखो तो इट अपीयर लाइक द प्रिज्म की तरह। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बनती हैं। ठीक है? अगर एक पैरेलल वाइट लाइट आई, ठीक है, तो कौन सा कलर ज़्यादा डेविएट होगा? वायलेट। कौन सा कलर का डेविएशन ज़्यादा था? वायलेट का। तो वायलेट ज़्यादा डेविएट हो जाएगा और रेड कम डेविएट होगा। ठीक है? तो वायलेट तो ऐसे आ जाएगा एंड रेड यहाँ चला जाएगा। ठीक है? अगर हम ये इनफाइनाइट लाइट की बात करें तो फोकस ऑफ रेड कलर और वायलेट कलर, ये रेड कलर हो गया, ये वायलेट कलर हो गया। ये फोकल लेंथ हो गई रेड कलर के लिए और ये फोकल लेंथ हो गई वायलेट कलर के लिए। हो गई ना?
सो अकॉर्डिंगली डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ हो जाती है, तो डिफरेंट कलर की इमेजेस भी डिफरेंट बनेंगी, साइज भी डिफरेंट कलर के इमेजेस के डिफरेंट होंगे। तो अगर हम एक जनरल बात करें कि ये हमारी इमेजेस है, ठीक है, ये सपोज ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, एंड ये हमारी रेड कलर की इमेज है और ये हमारी वॉयलेट कलर की इमेज है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज वी आर एंड दिस इज वी वी, करेक्ट। ये क्या होगा, आई वी, और ये क्या होगा, आई आर। नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्या है, और ये क्या है। This x and y are the portion in which image has spreaded. X is longitudinally spread हो गई and y is laterally spread हो गई। तो एक वाइट कलर ऑब्जेक्ट की हमें कलर्ड इमेजेस मिलती हैं, ठीक है, जो कि स्प्रेडेड होती है, ठीक है। यहाँ पे जो वायलेट कलर की इमेज है, इस पोजीशन पे सारी इमेज ओवरलैप करेंगी, क्योंकि अगर मैं येलो कलर की इमेज बनाऊं तो वो यहां कहीं बीच में बनेगी, ये येलो कलर की हो गई, तो इतने पोर्शन में तो सारे कलर ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये तो व्हाइट होगी। तो व्हाइट कलर की इमेज यानी वायलेट कलर तो दिखेगा ही नहीं हमें, व्हाइट कलर की इमेज होगी और उसके चारों तरफ कलर्ड बैंड्स होंगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ लेंस। This is called defect of lens and this is called chromatic aberration. Chromatic aberration. That is a defect of lens in which different color images are of different size and at different position. इसमें longitudinal. Longitudinal means lengthwise. So as in figure, this is x is equal to what? VR minus Vy, and this is equal to omega V square upon F. VR minus Vv. This is omega V square minus F and ये Vy square है ना, और Vy आप कैसे निकालोगे, वी आर प्लस वी वी अपॉन 2। सो इतना डिस्टेंस में ये स्प्रेड हो जाएगी। ओमेगा इज व्हाट, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर किस चीज पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, राइट। अगर ये इमेज फोकस पे बन रही है, अगर इमेज फोकस पे है, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर माइनस एफ वी, और वी क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, तो ओमेगा एफ आर माइनस एफ वी इज इक्वल टू ओमेगा एफ। ये एफ किसके लिए, येलो कलर के लिए, ठीक है। नाउ लेटरल, ये हुआ लेटरल का दिस माइनस दिस, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन। ये हुआ कितना, आई आर माइनस आई वी, एंड दिस इज ओमेगा, ये ठीक है, ओमेगा वी वाई स्क्वायर बाई एफ इंटू ओ यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ठीक है, नाउ एक्रोमैटिज्म। Achromatism means free
फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन, यानी क्रोमेटिक डिफेक्ट नहीं हो. सो दिस इज कॉल्ड एक्रोमेटिज्म. करेक्ट. तो ये कैसे होता है? पॉसिबल बाय कॉम्बिनेशन of two lens one concave and other convex. Of different material. Right? Now, with condition omega 1 upon f1 plus omega 2 upon f2 is equal to 0. ऑब्वियसली एक की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, दूसरे की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. ओमेगा तो पॉजिटिव में होता है, पावर तो पॉजिटिव में होती है. एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, अब हमको तो लेंस क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का चाहिए. तो हमें अगर एफ फोकल लेंथ चाहिए तो हम दो लेंसेज ऐसे चूज करेंगे लाइक दिस, कि जो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन है वो ऐसे आएगी. तो मान लो मुझे 4 डायोप्टर पावर चाहिए. ठीक है, मुझे 4 डायोप्टर पावर चाहिए. तो मैं क्या करूँगा? एक ले लिया 7D का और एक ले लिया -3D का. एक कॉन्वेक्स हो गया, एक कॉन्केव हो गया. तो टोटल कॉम्बिनेशन की पावर तो 4D होगी. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए सिंगल लेंस, दो का लेंस यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन. ठीक है, इसीलिए आप जितने भी देखो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें आई लेंस नहीं होता, आई पीस होता है. आई पीस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस. और वो ऐसे एक डिब्बी सी होती है. तो उसमें एक एंड पे कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक एंड पे कॉन्केव लेंस होता है, और उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी होता है. तो एक्रोमेटिज्म के लिए हम थोड़ा डिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ तो क्लोज कॉन्टैक्ट की बात है, बट थोड़ा डिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. तो अकॉर्डिंगली वो एक एक्रोमेटिज्म कॉम्बिनेशन बनता है. अदरवाइज अगर हम सिंगल लेंस यूज़ करेंगे तो हमको कलर्ड इमेजेस दिखाई देंगी हर चीज़ की. ठीक है, ये सब कुछ था रिलेटेड टू डिस्पर्शन. राइट.